हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्ट सी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया लेकर आई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल हमारा पार्ट 2 है गॉन आर्ट का, और इसमें हम आज करेंगे कलरिंग। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे और बने रहिए मेरी वीडियो के अंदर शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप किसी भी तरह के कोई भी टिप्स और इंस्ट्रक्शंस को जो है वो मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रीकैप से। पार्ट 1 में हमने आपको बनाना सिखाया था कि कैसे कैनवस के ऊपर गॉन आर्ट की स्केचिंग को बनाते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे एक यूज्ड कैनवस को दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो पार्ट 1 है गॉन आर्ट का, जो कि एक फोक आर्ट है, आपको पसंद आया होगा। तो आज हम इसके आगे का काम करेंगे। तो आपने पार्ट 1 में देखा था कि हमने यहाँ पर अपनी 6B की पेंसिल से बनाया था यहाँ पर स्केच, और स्केच बनाने के बाद हमने की थी उसकी ब्लैक थिन परमानेंट मार्कर से उसकी आउटलाइन, जो कि CD मार्कर होता है। हमने ये मार्कर से आउटलाइनिंग इसलिए की थी ताकि जब हम कलर फिल करें तो हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो, हर छोटे से छोटे पार्ट को हम इजीली कलरिंग के थ्रू फिल कर पाएँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने जो स्केच है वो अपना कितनी आसानी से जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और उसकी आउटलाइन भी कर ली। और आउटलाइन करने के बाद मैंने उसको जो है यहाँ पर इरेज करके रेडी कर लिया कलरिंग के लिए अपने नीडेबल इरेजर से। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर कलरिंग में आप दो तरीके से कलरिंग कर सकते हैं। एक तो एक्रिलिक कलर से, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल, एक्रिलिक कलर्स प्लस एक्रिलिक मार्कर्स। आजकल मार्केट में बहुत सारे एक्रिलिक मार्कर्स अवेलेबल हैं। जो लोग ब्रश को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं वो एक्रिलिक मार्कर से अपनी ड्राइंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने सारी लीव्स के अंदर कर दिया है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर किया था पहले एक्रिलिक पेंट से, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी छोटी लीव्स हैं तो मैंने बच्चों को सिखाने के लिए क्लासेस में मैंने यूज़ किया है एक्रिलिक मार्कर। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर अब जो है इसको फिनिश करूँगी एक्रिलिक मार्कर से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कलर करना शुरू करेंगे अपने पहले रेंडियर में। यहाँ पर मैंने लिया है ऑरेंज कलर का एक्रिलिक मार्कर, और ऑरेंज कलर के एक्रिलिक मार्कर से मैं लगा रही हूँ बेस। तो आप देख सकते हैं कि पूरे रेंडियर के अंदर मैंने ऑरेंज कलर का बेस जो है लगा लिया है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है फ्लोरेसेंट ऑरेंज। मेरे पास काफ़ी सारे एक्रिलिक मार्कर्स हैं अलग अलग कंपनी के, तो मेरे पास शेड्स की भी अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर मैंने उनके एंटलर्स के अंदर किया है ब्राउन कलर, और कान के अंदर के पार्ट में भी ब्राउन किया है। अब मैं रेंडियर के कुछ हिस्सों में ब्राउन कलर से बना रही हूँ स्ट्राइप्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से मैं ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ ट्री ट्रंक में भी। तो सेम आपको इसी तरीके से जो है सारी ट्रंक्स के अंदर कर लेना है ब्राउन कलर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम एक एक हिस्से को कंप्लीट करते जाएंगे और उसमें अच्छे से कलरिंग करेंगे तो हमारी जो है ड्राइंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर अब मैं कुछ लीव्स के अंदर यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर, जिससे कि वो डार्क ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर फिर से लिए हैं मैंने यहाँ पर एक्रिलिक मार्कर्स, और आप देखिए कि यहाँ पर हम लीव्स को अलग अलग कलर्स में कर रहे हैं। सेम आपने भी ऐसे करना है। एक्रिलिक मार्कर्स में और एक्रिलिक कलर्स में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो लेट इट बी ड्राई, और ड्राई होने के बाद आप उस कलर को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कलर को अच्छे से सूखने दें और उसके ऊपर दूसरी कोटिंग न्यू कलर की चढ़ाएं, और आपका कलर जो है नीचे वाला बड़ी ईजीली हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब मैंने लिया है ब्लू कलर, और मैं यहाँ पर अल्ट्रा मेरीन ब्लू कलर से यहाँ पर सेकंड रेंडियर के अंदर कर रही हूँ कलरिंग। तो यहाँ पर मैंने सेकंड रेंडियर के अंदर भी एक बेस जो है वो ब्लू कलर का लगा लिया है। तो कुछ लीव्स के अंदर भी मैंने किए हैं ब्लू कलर, और इसी तरीके से अब मैं धीरे धीरे यहाँ पर हर छोटे से छोटे पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। नीचे अब मैंने अलग तरह का ऑरेंज लिया है, और अब मैं डिफरेंट ऑरेंज कलर से यहाँ पर बेस के में भी कलरिंग कर रही हूँ। तो आप
देख रहे हैं यहाँ पर हमें हर एक छोटे छोटे पार्ट में जो है बड़े ध्यान से पैटर्न वर्क बनाना है। तो रेंडियर के अंदर मैं यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्राइप्स बना रही हूँ और इन स्ट्राइप्स के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना रही हूँ। कहीं पर मैं डॉट्स का, कहीं पर मोटे डॉट्स का, कहीं पर स्टैंडिंग लाइंस का, कहीं पर जिगजैग लाइंस का और कहीं पर सर्कुलर लाइंस का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। वाइट कलर के लिए आप चाहें तो वाइट एक्रिलिक कलर मार्कर या फ्लूइड पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेस का कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्किन कलर, और स्किन का शेड मेरे पास एक्रिलिक मार्कर में बहुत लाइट था, तो मैंने यहाँ पर एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल किया है और थिन राउंड ब्रश से मैंने पूरी की पूरी बेस के अंदर मैंने कर लिया है स्किन कलर। तो आप देख सकते हैं आपको कलरिंग करते समय बहुत ही ध्यान से कलरिंग करनी है। आपकी पाम जो है वो आपकी कैनवस से टच नहीं होनी चाहिए, वरना आपका कलर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, और अगर कलर स्प्रेड हो गया तो आपकी ड्राइंग भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से आप सारे की सारी बैकग्राउंड के अंदर कर लीजिए ध्यान से कलरिंग, और कोशिश करिएगा कि आप बहुत नीटली अपने पॉइंटेड ब्रश से जो है कलरिंग करें। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले आपको सेबल हेयर के ब्रशेस का इस्तेमाल करना है और उनसे करनी है आपको एक्रिलिक पेंटिंग। और ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका एक्रिलिक कलर्स का काम ख़त्म हो जाए इमीडिएटली अपने ब्रश को पानी से वॉश कर लीजिए, वरना एक बार आपने इसको ऐसा रख दिया तो आपका जो ब्रश है वो अकड़ जाएगा और फिर वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब हम बचे हुए ट्री ट्रंक के हिस्से में कर रहे हैं ब्राउन कलर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सेकंड रेंडियर के एंटलर के अंदर भी हमने किया है यहाँ पर ब्राउन कलर। तो हम इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम अपनी ड्राइंग के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया है, और अब मैं रेंडियर के फेस के अंदर मैंने कर ली है आउटलाइनिंग, और मैं वाइट डॉट से यहाँ पर पैटर्न बना रही हूँ एंटलर के अंदर। तो जैसे जैसे हम डॉट वर्क जो है वो हमारे रेंडियर के अंदर कर रही हूँ तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए रेंडियर के अंदर फेस में मैंने लिया है रेड कलर, और रेड और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन को लेते हुए मैंने यहाँ पर बनाया है पैटर्न। सेम इसी तरीके से हम ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग करते हुए और कुछ डिज़ाइन हम निकालते हुए हम रेंडियर की बॉडी के अंदर पैटर्न्स बनाते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम पैटर्न्स को बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो रेंडियर है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये पैटर्न वर्क, और इससे हमारी ड्राइंग के अंदर कितनी खूबसूरती आ रही है। तो रेंडियर का देखिए फेस कंप्लीट हो चुका है, और हम धीरे धीरे इसी तरीके से वाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर का इस्तेमाल करते हुए हम कर रहे हैं रेंडियर के अंदर कंप्लीट कलरिंग। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे पोस्का के मार्कर्स का इस्तेमाल किया है। आपके पास पोस्का के मार्कर्स नहीं हो तो आप नॉर्मल एक्रिलिक कलर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर की, वाइट की, ब्लैक की डॉटिंग करते हुए और उसका पैटर्न बनाते हुए हम अपने रेंडियर के अंदर कर रहे हैं कंप्लीशन। कहीं कहीं पर ब्राउन कलर का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, और जैसे जैसे आप कलरिंग कंप्लीट करेंगे हमारी ड्राइंग जो है वो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगी। ये बहुत ही जो है रिच आर्ट है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे पैटर्न्स का इस्तेमाल हुआ होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं फ्लूइड पेन का यूज़ करके मैं अपने वाइट पैटर्न की कंप्लीशन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटलर पे भी एक बार दोबारा से फिनिशिंग कर ली है, और मैं यहाँ पे फिर से वाइट डॉट्स लगा रही हूँ। तो और जैसे ही मैं यहाँ पर एक एक पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ हमारा जो रेंडियर है वो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इस पिक्चर को जूम इन करके और इस तरह के सेम पैटर्न्स लगाने की कोशिश करिएगा। अब आप देख सकते हैं कि छोटे छोटी पार्ट को बनाना जो है इट्स नॉट अ इजी टास्क, ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। तो आपको पेशेंस बहुत रखने होंगे इस ड्राइंग को बनाने में, और बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस ड्राइंग को
कॉन्फिडेंटली धीरे धीरे कंप्लीट करना है। एक एक छोटे छोटे पार्ट में जो है वो आप फिनिशिंग देते जाएंगे तो आपकी ड्राइंग भी उसी तरीके से फिनिशिंग के साथ बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट होती जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारे स्टेप्स को बड़े ही क्लियरली और आपको ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ताकि आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन या टिप्स जो है वो मिस ना हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर सारे पैटर्न वर्क कर लिया है और हमारा जो रेंडियर है वो कंप्लीट होने के बाद कितना ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अब हम निकाल रहे हैं ट्री के अंदर डिटेलिंग। तो ट्री के अंदर भी सेम इसी तरीके से ब्लैक कलर के परमानेंट मार्कर से आउटलाइनिंग करते हुए आप डिटेलिंग दें। यहाँ एक एक लीफ के अंदर कंप्लीट करते जाएं कलरिंग, और लीफ के अंदर आप लाइंस का पैटर्न जो है वो बनाते जाएं। वी शेप का पैटर्न आपको बनाना है, ये ध्यान आपको रखना है। और कुछ लीव्स के अंदर आप ऑरेंज मार्कर भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर की, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऑरेंज और कुछ येलो कलर की लीव्स यहाँ पर ट्री के अंदर बनाई हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। एक एक ट्री को आप लीफ को इसी तरीके से कंप्लीट करते जाइए, आउटलाइनिंग करते जाइए और फिनिश करते जाइए। तो आप जैसे जैसे एक एक पार्ट को कंप्लीट करते जाएंगे वो फिनिश होने के बाद बहुत ही ब्राइट और एक्सक्लूसिव लगेगा। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मैंने अब बैकग्राउंड के अंदर मल्टी कलर्स के लगा दिए हैं डॉट। इन डॉट्स के अंदर मैंने ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर के डॉट्स जो हैं वो लगा दिए हैं। और ये डॉट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ सर्कुलर पैटर्न भी बनाऊंगी जो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड के अंदर और खूबसूरत ढंग से निखार लेकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने किस तरीके से बैकग्राउंड को कर लिया है, राइट हैंड साइड की बैकग्राउंड को कर लिया है कंप्लीट। अब देखिए इसी तरीके से हम सेकंड रेंडियर के अंदर भी कर रहे हैं आउटलाइनिंग, और हम ट्री के अंदर भी आउटलाइनिंग करके और साथ साथ में पैटर्न्स को बनाते हुए हम ट्री के अंदर भी फिनिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े सारे पैटर्न्स, यू शेप का पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, टिल्टेड लाइन, स्टैंडिंग लाइंस का इस्तेमाल करते हुए ट्री ट्रंक के अंदर खूबसूरत पैटर्न बना के उनको किया है कंप्लीट। और साथ साथ ट्री की ब्रांचेस की भी कर ली है आउटलाइनिंग। टॉप पर और लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी लीव्स हैं उनको भी हम आउटलाइनिंग करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम जो बर्ड्स बैठी हैं दोनों तरफ, वो उन बर्ड्स के अंदर करेंगे ब्लू कलर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बर्ड्स राइट साइड पर, दो बर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पर, कितनी अच्छी लग रही हैं। अब हम यहाँ पर लैंड के अंदर भी इसी तरीके से मल्टी कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर ऑरेंज कलर, कहीं पर डार्क ग्रीन कलर, कहीं पर येलो कलर और कहीं पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हुए हमें इसी तरीके से अपने बॉटम बैकग्राउंड को भी करना है कंप्लीट। और साथ साथ जहाँ जहाँ पर हमको पैटर्न बनाने हैं वहाँ पर येलो कलर का भी इस्तेमाल करके, येलो भी बहुत ब्राइट कलर है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने पैटर्न्स को करिए कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं लेयर बाय लेयर और स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपनी ड्राइंग में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर फिनिश। बने रहिएगा इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम इस ड्राइंग को करेंगे कंप्लीट और इसकी करेंगे फिनिशिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मुझे जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। और जो लोग पुराने हैं मेरे वीडियो पे जो बने रहते हैं उन सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपके कमेंट्स और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।